एक सवाल जो हमेशा से पूछा जाता है, क्योंकि इसका जवाब हमारे पास नहीं होता, तो हम सबसे यही पूछते रहते हैं कि क्या आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है? क्या हमारा पुनर्जन्म होता है? हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी हम में से हर कोई यही मानता और समझता है कि हमारा पुनर्जन्म होता है। और अगर यह बात सत्य है तो अपने आप से एक सवाल करें कि आप किसका पुनर्जन्म है? क्या आप बता सकते हैं आप किसका पुनर्जन्म है? क्या आपका और उसका अभी तक कोई लेना देना है? क्या आप अपने आप को कोई और महसूस कर सकते हैं या करते हैं जो आप पहले रह चुके हों? ऐसा कुछ भी आप महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो हैं वही रहेंगे। ना आप किसी के पुनर्जन्म हैं और ना आपका कभी पुनर्जन्म होगा। तथागत गौतम बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते थे और ना ही उन्होंने कभी कहा कि आत्मा होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने पुनर्जन्म की यानी अगले जन्म की बात की। उन्होंने कहा कि सभी का अगला जन्म होता है। अब यह बात बड़ी अजीब सी थी कि एक ओर तो बुद्ध आत्मा के होने को नकार रहे थे और दूसरी ओर अगले जन्म की भी बात कर रहे थे। तो क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म हो सकता है? यही सवाल अब से 150 ईस्वी पूर्व यूनानी शासक मिलिंद ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से पूछा था। राजा ने नागसेन से कहा, क्या बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे? नागसेन ने कहा, हाँ, बुद्ध पुनर्जन्म को मानते हैं। राजा ने कहा, बुद्ध आत्मा को नहीं मानते लेकिन फिर भी पुनर्जन्म को मानते हैं, क्या यह परस्पर विरोधी बातें नहीं हैं? नागसेन ने कहा, नहीं, यह बिल्कुल भी विरोधी बातें नहीं हैं। राजा ने कहा, क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव है? नागसेन ने कहा, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। राजा ने कहा, मुझे समझाएं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ एक आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जा सकती, वहाँ पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? नागसेन ने कहा, हाँ, बिल्कुल हो सकता है। राजा ने कहा, ऐसे नहीं, मुझे कोई उदाहरण देकर समझाएं कि ऐसा कैसे हो सकता है। नागसेन ने कहा, राजन, यदि एक आदमी एक दीपक से दूसरा दीपक जलाए तो क्या कहा जाएगा? कि एक दीपक की आत्मा दूसरे दीपक में चली गई है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों दीपक एक दूसरे से अलग हैं। मैं अभी भी ठीक से नहीं समझा, थोड़ा गहराई से समझाएं। नागसेन ने कहा, राजन, इस दीपक को अपने शरीर की तरह देखो। यह दीपक कब बनता है? जब मिट्टी पानी में मिलती है और इसको एक आकार दिया जाता है, तब हवा इसे सुखाती है और अग्नि इसे पकाती है, तब शरीर रूपी यह दिया तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी यह दिया तभी बनता है जब इसमें मन रूपी एक बाती लगाई जाती है और इसमें भोजन रूपी तेल डाला जाता है। इसके बाद भी यह संपूर्ण नहीं है। यह तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक कि इसको किसी दूसरे दिए से जलाया नहीं जाता। दिए के प्रकाशित हो जाने के बाद अगर इस दिए से किसी दूसरे दिए को प्रकाशित नहीं किया जाता, तब यह जलकर समाप्त हो जाता है। मन रूपी बाती राख हो जाती है। भोजन रूपी तेल प्रकाश देकर अपना रूप और आकार बदलकर वायु में मिल जाता है और यह दिया टूटकर मिट्टी में मिल जाता है। राजन, क्या आप बता सकते हैं कि अब वह दिया कहाँ है? राजा ने कहा, कहीं नहीं, अब वह दिया कहीं नहीं रहा। नागसेन ने कहा, कई चीजों से मिलकर शरीर संगठित होता है, एक रूप और आकार लेता है और इस रूप और आकार का समन्वय शरीर को चलायमान करता है। जब तक दिए में तेल होता है, यह चलता रहता है। तेल खत्म होने पर शरीर टूट जाता है, मृत हो जाता है और वापस अलग अलग घटकों में मिल जाता है। लेकिन चीजें सभी की यही रहती हैं, वह कहीं नहीं जाती। राजन, अगर इस दिए से किसी दूसरे दिए को प्रकाशित किया जाए
तो क्या हम कह सकते हैं कि पहले दिए की आत्मा निकलकर दूसरे दिए में चली गई? राजा ने कहा, नहीं, दोनों दिए एक दूसरे से अलग हैं, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? नागसेन ने कहा, राजन, पहला दिया बुझ जाता है, लेकिन उसी की ऊर्जा से प्रकाशित दूसरा दिया जल रहा है। इसलिए इसमें जो चेतना है या ऊर्जा है वह कहाँ से आई है? राजा ने कहा, वह पहले दिए से आई है। नागसेन ने कहा, राजन, यही है बिना आत्मा के पुनर्जन्म। यह पहले दिए का ही पुनर्जन्म है, क्योंकि उसके बिना इसका होना असंभव है और उसी की ऊर्जा से यह चलायमान है। फिर भी यह पहला दिया नहीं है, यह दूसरा दिया है। वह है लेकिन फिर भी नहीं है। राजन, अंतर में ध्यान से देखोगे तो दिखेगा कि सभी दियों की मिट्टी एक ही है। उन्हें सुखाने वाली वायु और उन्हें पकाने वाली अग्नि भी एक ही है। उनमें जो तेल डाला जाता है वह भी एक ही है। वह जिस ऊर्जा से प्रकाशित होते हैं वह भी एक ही है। लेकिन फिर भी अलग अलग दिए प्रकाशित होते हैं, बहुत से दिए प्रकाशित होते हैं और हर दिया अलग नजर आता है। राजा ने कहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या आप मुझे एक और उदाहरण देकर समझा सकते हैं? नागसेन ने कहा, महाराज, क्या आपको कोई कविता याद है जो आपको आपके आचार्य ने आपके बचपन में आपको सिखाई हो? राजा ने कहा, हाँ हाँ, मुझे याद है। नागसेन ने कहा, तो क्या वह कविता आपके आचार्य के मुख से निकलकर आपके मुख में आ गई? राजा ने कहा, निश्चय से नहीं। नागसेन ने कहा, राजन, इसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाए बिना भी पुनर्जन्म होता है। राजा ने कहा, नागसेन, बहुत अच्छा। राजा बोला, क्या आत्मा जैसी कोई चीज होती है? नागसेन ने कहा, यथार्थ की दृष्टि से सोचा जाए तो आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। राजा ने कहा, नागसेन, बहुत अच्छा, मुझे यह समझाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद।